और क्या करेगी, चौथी बदरी पे भीग जाएगा। रंगा रक्त में झंडा अपने आंगन में लहराऊंगी, फिर वो रक्त मांग में भर के सातों वचन निभाऊंगी, फिर वो रक्त मांग में भर के सातों वचन निभाऊंगी। कर 16 श्रृंगार रहूंगी, ईश्वर यही दुआ करती, अमर हुए सैनिक की पत्नी विधवा नहीं हुआ करती। ऐसे संचालक जिन्होंने पूरा समा बांध के रखा पूरे इस कवि सम्मेलन का, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए तो बनती है। और अब मैं उनको भी बुलाना चाहता हूं। बहुत अद्भुत लिखते हैं और बहुत अद्भुत गाते हैं। आदरणीय सतीश मधुप जी हमारे इस महाविद्यालय में पधारे हैं, इसलिए हमारा सौभाग्य है आदरणीय, हम बिना किसी भूमिका के आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। जीने का अब भी सुनने का मन है तो ताली बजा के बताओ। ये सोच लीजिए कि हमारे गांव में एक ताबूत आया है, अक्षर बचेसी सुनना। खोल दिया ताबूत, आपके आंखों के सामने शब्द चित्र तैर जाए तो मुझे मालूम होना चाहिए कि रात भर जो गीत लिखकर तैयार किया वो आप तक पहुंचा है। बहन जी विराजिए, आपका शुभागमन 2 नहीं 200 के बराबर है। सच में मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। इन आगंतुकों के लिए ताली बजा दीजिए। पंक्ति सुनो। खोल दिया ताबूत बदन से, झंडा गया उतारा, मात पिता पत्नी बच्चों ने किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा। हमारा बेटा बोला पापा गीत अच्छा नहीं है। क्यों? शहीद हो गया बेटा और घर में बंटवारा, धन दौलत सोना चांदी खेत बटे होंगे। मैंने कहा भारत का साहित्यकार इतनी छोटी चीजों का नहीं बांटता है। अब बंटवारा जो आप तक पहुंच जाए तो फिर दुआ दीजिएगा। पहला बंटवारा सुनना, पिता ने क्या उठाया। ठीक लगे कि आप शहीद के पिता होकर यही उठाते तो फिर दुआ दीजिएगा। किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा। जिसमें बेटा खुद आया था वो ताबूत उठा लूंगा। मेरे साथ यात्रा करना, एक पल को पिता बनना। जिसमें बेटा खुद आया था वो ताबूत उठा लूंगा, उसे चीर कर एक बड़ी सी लाठी नई निकालूंगा। यही बुढ़ापे की लाठी है, अंतर मन ये कहता है, तो समझूंगा मेरा बेटा साथ हमेशा रहता। तो समझूंगा मेरा बेटा साथ हमेशा रहता है। तो फिर से मिल जाएगा जीने का एक सहारा। मात पिता पत्नी बच्चों ने किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा। शहीद के पुत्र बनना। जननी जन्मभूमि की सेवा में तल्लीन रहूंगा मैं। बेटा बनना साहब आपको आनंद आ जाएगा। जनन और भारतीय बेटे का धर्म का निर्वाह हो जाए तो फिर आशीष दीजिएगा। जननी जन्मभूमि की सेवा
में तल्लीन रहूंगा मैं। बाद आज के इस वर्दी को अपना पिता कहूंगा मैं। पापा मेरे साथ रहेंगे, सबकी पीड़ा हर लूंगा। हो जाऊंगा बड़ा उसी दिन इसको धारण कर लूंगा। वो आतंक मिटा दूंगा जो सेना का हत्यारा। मात पिता पत्नी बच्चों ने किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा। बेटी बनना। अब आपके भीतर एक रील चल रही होगी कि वो कौन सी चीज उठती है, वो जिज्ञासा आपको जगा देगी। ठीक चीज उठा ले तो फिर दुआ दीजिएगा। बेटियों को खतरे सीमा के पार लोगों से तो कम हैं, सीमा के अंदर के लोगों से ज्यादा हैं। अब ठीक ठक जाए तो फिर दुआ दीजिएगा। किया बड़ा बंटवारा, माँ की खातिर पापा जैसे ही जज्बात रखूंगी मैं। आपको जिज्ञासा चल रही है क्या उठ रहा है, वो ठीक ठीक उठेगा। माँ की खातिर पापा जैसे ही जज्बात रखूंगी मैं। पापा की बंदूक हमेशा अपने साथ रखूंगी मैं। पापा की बंदूक हमेशा अपने साथ रखूंगी मैं। पंक्ति सुनना। पापा मेरे साथ रहेंगे, कोई जंग न हारूंगी। भीतर बाहर के दुश्मन के सर पर गोली मारूंगी। दुश्मन के भेजे से निकले लोहू, दुश्मन के भेजे से निकले लोहू का फव्वारा। मात पिता पत्नी बच्चों ने किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा। पत्नी बनना साहब। हमने एक दिन कक्षा में पूछा बालकों से, बताओ अपने ध्वज में कितने रंग हैं? बोले सर सवाल बेकार है, सब जानते हैं कि 3 हैं। एक बोला नहीं सर 4 हैं। कैसे? कि वो जो नीले रंग का चक्र होता है वो भी तो गिना जाना चाहिए। एक और बच्चा बोला कि नहीं सर, ये 4 की चर्चा तो कर रहे हैं, मैं कैसे शहीद का बेटा हूं, जब उनका शव आया था तो उस ध्वज पर कुछ लाल रंग के धब्बे भी लगे थे। मुझे तो लगता है कि इस राष्ट्रीय ध्वज में 5 रंग होते होंगे। पत्नी बनना साहब। लोग कहते हैं पति की मौत के बाद पत्नी विधवा होती है। एक देशभक्त होने के नाते मैं ये परिभाषित कर पाऊं कि वो क्या होती है, तो फिर सारे हाथों को खुला हुआ देखना चाहता हूं। रंगा रक्त में झंडा अपने आंगन में लहराऊंगी। और क्या करेगी? चौथी बदरी पे भीग जाएगा। रंगा रक्त में झंडा अपने आंगन में लहराऊंगी। फिर वो रक्त मांग में भर के सातों वचन निभाऊंगी। फिर वो रक्त मांग में भर के सातों वचन निभाऊंगी। कर 16 श्रृंगार रहूंगी, ईश्वर यही दुआ करती। अमर हुए सैनिक की पत्नी विधवा नहीं हुआ करती। अमर हुए सैनिक की पत्नी विधवा नहीं हुआ करती। मांग मेरी चमकेगी जब तक अंबर में ध्रुव तारा। मात पिता पत्नी बच्चों ने किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा। अंतिम सुनना। ये 4 बंद तो लिख गए आदरणीय दीक्षित जी 40 मिनट में। 5वां लिखने के लिए 5 दिन लगे। सोच ही नहीं पा रहे कि माँ क्या उठाए। मैंने अपने काव्य गुरु से कहा, मैं गुरुजी एक मंदिर बना दूं, मूर्ति लगा दूं, माँ दीपक जलाएगी,
गुरु जी का उत्तर सुनना। न कि बेटा, दुनिया का कोई भी बेटा चाहे जिस शिखर पर बैठ जाए, मां के लिए लल्ला से ज्यादा कुछ नहीं होता है। 4 मिसरे अंतिम सुनना, आपको ठीक लगेगा। माँ ने जो उठाया वो आपको भिगोते तो फिर दुआ दीजिएगा। माँ उठाती है बचपन का एक चित्र और यूं कहती है, तेरे चित्र में राणा जैसा भूप दिखाई देता है, राजगुरु सुखदेव भगत का रूप दिखाई देता है। और 2 अंतिम पंक्तियां आपको ठीक लग जाए कि मां ठीक बोल पाई है, आप मां होते तो यही करते। आपकी कल्पना से बाहर निकल जाए तो दोनों हाथ खोलना। तेरे चित्र में राणा जैसा भूप दिखाई देता है, राजगुरु सुखदेव भगत का रूप दिखाई देता है। सब माताओं का बेटा तू, सब बहनों का भैया है, और तू ही मेरा राम लला है, तू ही किशन कन्हैया है। जिंदाबाद। धीरज धारण कर बोलूंगी भारत का जयकारा, मात पिता पत्नी बच्चों ने किया बड़ा बंटवारा। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।